नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपने क्लासेस को आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अपने पिछली क्लास में टॉपिक शुरू किया था महाराणा प्रताप के मुगलों के साथ संबंध, जिसमें अब तक हमने देखा कि महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर लौसिंग गांव में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ मान सिंह अपनी सेना लेकर बादशाही बाग तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ युद्ध का मैदान सज चुका है और युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों पर है। दिन आ गया 18 जून 1576। जगह हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी का मैदान भी। ठीक है, इधर से मान सिंह प्रधान सेनापति के रूप में पहुंचा है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप हैं, वह अपनी सेना के साथ पहुंच चुके हैं। ठीक है, यह मान सिंह सवार था भी किस पर? हाथी पर, और महाराणा प्रताप सवार थे चेतक पर। ठीक है, तो जो रीट भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, और पहला ऑप्शन था चेतक, और लगभग बच्चों ने क्या कर दिया? चेतक। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, उन्होंने महाराणा प्रताप का हाथी पूछा था, न कि घोड़ा पूछा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, लेकिन हाथी का नाम कल बताया जैसे अपनी पिछली क्लास में क्या था? राम प्रसाद भी, जिसको बाद में अकबर ने पीर प्रसाद रखा, और दूसरा जो इसकी तरफ से हाथी था वो था लूणा भी। क्लियर है? तो अब देखो, मान सिंह हाथी पर सवार था और मान सिंह के हाथी का नाम क्या था भी? मर्दाना। ठीक है, सुबह सुबह इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई और मुगल सेना युद्ध भूमि से वापिस भागने लगी। जब मुगल सेना भागने लगी, मुगल सेना भागने लगी या भागने लगी, तो सेना में अफवाह फैलाई, मित्र खाने भी। यह पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, भागती मुगल सेना में अफवाह किसने फैलाई? मित्र खान ने। और अफवाह क्या फैलाई? अकबर स्वयं आ गया भी, अकबर खुद आ गया है। और जैसे इसने कहा कि अकबर खुद आ गया है, सेना के अंदर जोश पैदा हुआ और सेना दोबारा युद्ध भूमि में डट गई। तो भागती से मुगल सेना में अफवाह किसने फैलाई? अकबर आ गया, मित्र खान ने। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो, महाराणा प्रताप सवार है चेतक पर। महाराणा प्रताप ने क्या किया? अपने भाले से वार किया भी, भाले से वार। ठीक है, वार किया तो इस मान सिंह ने क्या किया? यह मान सिंह ओहदे में छिप गया भी, ओहदे में छिप गया। अब ये ओहदा क्या होता है? तो याद रखना, जो हाथी होता है, हाथी के ऊपर एक सामान्य भाषा में क्या, एक छोटा सा टेंट सा लगा देते हैं, छतरी से लगा देते हैं, उसको ओहदा बोलते हैं। तो जैसे इसने भाले से वार किया, मान सिंह ओहदे में छिप गया भी। ठीक है, अब सिचुएशन देखो, हाथी हाइट में ऊंचा होता है और घोड़ा नीचा होता है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? अपने घोड़े चेतक के एड़ लगाई और चेतक ने क्या किया? अपने आगे वाले दोनों पंजे उसके हाथी के मस्तिष्क पर रखे और प्रताप ने वार किया। ठीक है, वह तो ओहदे में छिप गया और जो हाथी पर महावत था वो महावत मारा गया भी। अब क्या किया? जो हाथी होते थे युद्धों के अंदर, वो प्रशिक्षित होते थे भी, वो पूर्णतः गाइडेड होते थे। तो उस हाथी की सूंड में क्या थी? तलवार थी। तो आगे वाले दोनों पंजे तो जो पैर थे चेतक के, वो तो माथे पर, और जो नीचे जमीन पर पैर थे उस पर हाथी ने क्या कर दिया? वार कर दिया भी। ठीक है, जिससे चेतक क्या हो गया? जख्मी हो गया है। तो चेतक जख्मी हो गया,
इसी समय प्रताप को मुगल सेना ने घेर लिया भी, मुगल सेना ने घेर लिया। ठीक है। अब जब मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया तो प्रताप का जीवन संकट में देखकर इसके सेनापति जाला बिदा ने राजमुकुट धारण कर लिया भी। याद रखना, यह एग्जाम में कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है। प्रताप से उनका मुकुट युद्ध भूमि में किसने लिया? तो जालाबिदा ने राजमुकुट धारण किया और यह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। और महाराणा प्रताप यहां से क्या हो गए? सुरक्षित निकल गए। प्रताप सुरक्षित निकल गए। तो जब जालाबिदा मारे गए तो प्रताप का पीछा करते प्रताप का पीछा करते मुगल सैनिकों को रोका भी, शक्ति सिंह ने। और ये शक्ति सिंह कौन था? सौतेला भाई था भी, सौतेला भाई किसका? प्रताप का भी। ठीक है। तो देखो फिर से देखते हैं। मानसिंह सवार था मर्दाना हाथी पर और प्रताप था चेतक पर सवार भी। प्रताप ने घोड़े की एड़ लगाई और घोड़े ने आगे वाले दोनों पैर माथे पर लगाए हाथी के, और प्रताप ने वार किया, मानसिंह ओहदे में छिप गया। इतने में इस मर्दाना हाथी ने अपनी सूंड में जो उसके तलवार थी उससे चेतक का पैर जख्मी कर दिया, और इतने में महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने घेर लिया। तो प्रताप को घेरा देख जालाबिदा ने प्रताप से राजमुकुट ले लिया भी, क्योंकि जालाबिदा और महाराणा प्रताप की संरचना थी वो एक जैसी थी भी, कदकाठी एक जैसी थी। तो इसने राजमुकुट धारण कर लिया और प्रताप वहां से निकल गए भी। तो कुछ समय बाद जालाबिदा मारे गए और सैनिकों ने देखा कि प्रताप वहां से निकल रहे हैं, तो सैनिकों ने उसका पीछा किया प्रताप को। तो उन सैनिकों को रोका उसके भाई शक्ति सिंह ने, और शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था। इसने इस सेना को, जो सैनिक पीछे कर रहे थे, इनको मार दिया। ये शक्ति सिंह था भी, याद रखना, शक्ति सिंह था मुगल सेना में। महत्वपूर्ण बात है भी, यह मुगल सेना में था, मुगल सैनिकों के साथ था। लेकिन जब देखा मेरे भाई पर आंच आ रही है तो इसने क्या किया? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए इन सैनिकों को मार दिया। और जब प्रताप का घोड़ा चेतक उदय नाला है कहां पर है? बलीचा राजसमंद में भी। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? इस उदय नाले को पार करते समय चेतक वहां पर जैसे ही उसने जंप लगाते ही गिर गया, और गिरने से यह भी क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गया। तो इस शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा अपने भाई प्रताप को दिया और कहा, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो अकबर के विरुद्ध हम पूरी मजबूती के साथ लड़ लेंगे। ठीक है। तो इसी चेतक का क्या हो गया? यहां पर चेतक वीरगति को प्राप्त, और यहीं पर क्या बना दी गई? इसकी छतरी भी, याद रखना। तो महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी कहां पर है? बलीचा गांव राजसमंद में है भी। ठीक है। छोटी सी छतरी बनाई हुई है 4 खंभों की, तो उसको बोलते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। कहां पर है? बलीचा गांव राजसमंद में, उदय नाला के पास भी। ठीक है। अब यहां तक तो बात हुई। ठीक। अब यहां जब प्रताप वहां से चले गए, ठीक है, तो उसके सैनिक भी धीरे धीरे क्या हो गए? मारे जाने लगे, और यह युद्ध क्या हुआ? एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में फंस गया।
कैसे फंस गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर इस युद्ध में जीत गया भी, यानी अकबर की सेना जीत गई। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं भी महाराणा प्रताप को न तो बंदी बनाया जा सका, न ही महाराणा प्रताप को मृत्यु हुई। तो यह युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा भी। ठीक है, तो अगर वास्तविकता की तरफ बढ़े तो यह युद्ध क्या था? अनिर्णायक ही रहा था, जिसका प्रमाण मिलता है कि प्रताप को मानसिंह व आसिफ खां बंदी बनाने में असफल रहे भी। तो इनको बंदी बनाने में असफल रहे तो अकबर ने इनके दरबार में आने पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। तो इससे सत्यता का प्रमाण मिलता है, अगर ये जीते हुए होते तो अकबर इन दोनों को दरबार में आने से नहीं रोकता। ठीक है, अब इसी युद्ध की एक और घटना की बात करते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो मानसिंह के साथ सैनिक थे, वो भी राजपूत थे, महाराणा प्रताप के सैनिक भी राजपूत थे। तो बदायूंनी ने आसिफ खां से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सैनिक हमारे हैं और कौन से महाराणा प्रताप के हैं? तो गर्मी का दिन था, आप देखो जून 1576, ठीक है, जून का महीना था, गर्मी, और गर्मी से क्या था, मस्तिष्क पर है, मतलब बिल्कुल चेहरे लाल रंग के हुए पड़े थे। तो सारे राजपूत एक जैसे लिख रहे थे। तब बदायूंनी ने पूछा तो आसिफ खान ने कहा, जिस भी व्यक्ति के दाढ़ी है और मूंछ नहीं उसको छोड़ना है, बाकी सबको मार दो भी। मतलब मूंछ, मुस्लिम समुदाय में मूंछ नहीं रखी जाती, दाढ़ी रखी जाती है। तो उस संदर्भ में आसिफ खान ने कहा था कि जिसके मूंछ नहीं है, दाढ़ी है, उसको छोड़ दो, बाकी सबको मार दो, क्योंकि है तो वो भी राजपूत। ठीक है, तो राजपूत भी अपने क्या है, दुश्मन है। तो सैनिकों ने अपने सैनिकों को भी मार डाला भी। ठीक है, अब देखो, जैसे ही यहां से महाराणा प्रताप निकल गए तो महाराणा प्रताप पहुंचे कोलियारी गांव में भी। ठीक है, कहां पहुंचे? कोलियारी गांव में। तो यहां ही लिख देता हूं, कोलियारी गांव। ठीक है, और कोलियारी गांव में मायरा की गुफा, और मायरा की गुफा में क्या किया गया? उपचार किया गया महाराणा प्रताप और उनके घायल सैनिकों का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अब तक नहीं आया अभी, जिसकी आने की संभावना काफी ज्यादा है। महाराणा प्रताप जब जख्मी हो गए तो उनका ट्रीटमेंट, इलाज कहाँ किया गया? तो कोलियारी गांव मायरा की गुफा में उपचार किया गया। ठीक है, यहीं पर महाराणा प्रताप और उनका सैनिकों का इलाज किया गया। अब आसिफ खां और मान सिंह को अकबर ने अपने दरबार में आने से मना कर दिया, तो उन दोनों को इस बात की बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई भी, हमारे पर यह रोक लगा दी गई भी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ और जो मुगल सेना है उसके आगे के बयान क्या हुए उस पर चर्चा करते हैं भी। ठीक है भी, तो इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनके घायल सैनिकों का इलाज कहाँ किया गया? कोलियारी गांव मायरा की गुफा में। भागती सेना में जोश पैदा किया मित्र खान ने, कहा कि अकबर आ गया भी। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की छतरी कहाँ पर है? बलीचा गांव राजसमंद में भी। और अकबर ने आसिफ खां और मान सिंह का दरबार में आने पर रोक लगा दी। ठीक है, जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ तो याद रखना, यह युद्ध क्या था भी? याद रखना, अनिर्णायक था भी। क्या था? अनिर्णायक था भी। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने केंद्र बनाया बराबर कुंभलगढ़ को। ठीक है,
तो याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अपना केंद्र बनाया कुंभलगढ़ को, और कुंभलगढ़ से मुगलों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। आक्रमण प्रारंभ, ठीक है। और किस तरीके से गोरिल्ला युद्ध पद्धति से, ठीक है भी, जिसी को बोलते हैं क्या, छापेमार युद्ध पद्धति, ठीक है। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और यहीं से उसने मुगल सेना पर लगातार आक्रमण जारी रखे भी। और इसने क्या किया, अब गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इसने आक्रमण प्रारंभ कर दिया, जिसे छापेमार पद्धति भी कहते हैं। मतलब छोटे से ठिकाने पर गोरिल्ला आक्रमण कैसे करता है, वह हमला करता है और जंगल में जाकर छिप जाता है, फिर हमला करता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या करते, जो मुगलों के छोटे छोटे ठिकाने थे, केंद्र थे, उन पर आक्रमण करते और वापस अपनी जगह में जंगल में जाकर छिप जाते थे। इसीलिए इस युद्ध पद्धति को गोरिल्ला युद्ध पद्धति नाम दिया गया, ठीक है। इससे नाराज होकर अकबर ने भेजा शाहबाज खान को भी, उसको कहा तू जा दोबारा उस पर आक्रमण कर भी, ठीक है। कब भेजा, 1576 ईस्वी में भी, ठीक है। 1576 में तो युद्ध हुआ था, 1577 ईस्वी के अंदर तो शाहबाज आया, ठीक है। तो शाहबाज के नेतृत्व में सेना पहुंची और इस सेना ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ किले का रक्षक राव बाण सोनगरा मारा गया, ठीक है। तो शाहबाज ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और का रक्षक, ठीक है, शाहबान सोनगरा मारा गया भी, ठीक है। ये शाहबान सोनगरा था, जो क्या था, राहबान, ठीक है, रावबान, शाहबान नहीं रावबान, ये रावबान सोनगरा क्या था, मारा गया भी, ठीक है। तो इसके बाद इसका अधिकार हो गया कुंभलगढ़ पर, लेकिन 1579 में, तो देखना, शाहबाज के नेतृत्व में सेना भेजी 1577 में, लेकिन 1578 में इसने क्या किया, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ का दुर्ग रक्षक रावबान सोनगरा मारा गया। जब यह मारा गया तो 1579 में मेवाड़ पर शाहबाज खान ने पुनः आक्रमण किया परंतु असफल रहा। जब असफल रहा तो पुनः अकबर की सेवा में चला गया, ठीक है। यह जब अकबर की सेवा में चला गया तो प्रताप ने क्या किया, पुनः कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अधिकार भी, ठीक है। तो अब देखो भी, यहां तक एक बार फिर से देखते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजा, जिसमें 4 बार शिष्टमंडल आया। सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। वो असफल रहे तो मान सिंह सेना लेकर आया और मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में सेना पहुंची, लेकिन वह सेना भी प्रताप को बंदी बनाने में असफल रही। उसके बाद अब सैन्य अभियान भेजा, किसकी,
शाहबाज खान के नेतृत्व में, लेकिन शाहबाज खान भी क्या रहा, असफल रहा भी। ठीक है, और जब यह असफल रहा तो यह मेवाड़ छोड़कर चला गया और प्रताप ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। क्लियर है। फिर देखो 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है भी, ये नाम सुना आपने, अब्दुल रहीम खान खाना, सुना है क्या? ठीक है, नहीं सुना तो आपने वो पढ़ा होगा, रहीमन दागा प्रेम रा मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वह इन्हीं रहीमदास जी का दुआ है, यानी एक कवि थे और सेनापति भी थे भी। ठीक है, तो 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया भी। किसने? अकबर ने। ठीक है, तो रहीम खान खाना को गवर्नर बनाया अजमेर का, किसने? अकबर ने भी। ठीक है, और इसे मेवाड़ अभियान का काम है सौंपा भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक घटना होती है भी, शेरपुर घटना। ठीक है, यह घटना क्या थी? रहीम जी की बेगमों व पुत्रों को प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने बंदी बनाया। ठीक है, अब देखो महाराणा प्रताप कितने उदार हृदय के व्यक्ति थे भी। एक जगह थी शेरपुर भी, ठीक है, भीलवाड़ा के आसपास। शेरपुर में मुगलों का एक शिविर लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, जिस पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने आक्रमण किया और रहीमदास जी की बेगमों और उनकी प्रपुत्रों को उसने पकड़कर बंदी बना लिया और बंदी बनाकर प्रताप के समक्ष ले आए। तो महाराणा प्रताप ने उन्हें कहा कि इनको सह सम्मान वापिस इनके शिविर में छोड़कर आओ भी। ठीक है, क्योंकि हमारी लड़ाई मुगलों के साथ है, उनके परिवारजनों के साथ नहीं है भी। ऐसा कहने पर उन्होंने उसको अमर सिंह को भेजा और अमर सिंह वापस उनके निवास स्थान पर उनको पहुंचा कर आया भी। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात कुंभलगढ़ से प्रताप ने गोरिल्ला पत्ती से मुगलों पर आक्रमण प्रारंभ किया। नाराज होकर अकबर ने भेजा शाहबाज खान को 1577 में भी, और जिसने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार किया और राव भान सोनगरा मारा गया भी। 1579 पर मेवाड़ पर शाहबाज खान ने पुनः आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा और अकबर की सेवा में चला गया। प्रताप ने कुंभलगढ़ पर और पूरे मेवाड़ पर धीरे धीरे वापस अधिकार प्राप्त कर लिया। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को गवर्नर बनाया अजमेर का और मेवाड़ अभियान का कार्य सौंपा, और इसी बीच शेरपुर नामक स्थान पर उसके परिवारजनों और बेगमों को बंदी बना लिया महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने, और प्रताप के द्वारा कहने पर अमर सिंह उन्हें सह सम्मान वापिस उनके परिवार तक निवास स्थान पर पहुंचाकर आए भी। ठीक है, फिर बात करते हैं दिवेर का युद्ध भी। दिवेर का युद्ध, ठीक है, इसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहा गया अभी, तो वो तो पता है अभी, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया। और मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर का युद्ध भी। कब लड़ा गया, अक्टूबर 1582 को। ठीक है, किसके बीच में, प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम वर्सेस सुल्तान खान के बीच में। सुल्तान खान ये कौन था, ये था प्रताप का पुत्र भी।
ठीक है, साथ में सेनापति था। ये कौन था? अकबर का सेनापति भी, और साथ में अकबर का चाचा था भी ये सुल्तान खान। कौन था? अकबर का चाचा था भी। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की मैराथन कहा और साथ ही इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा भी। ठीक है, एक और लिख देते हैं, प्रताप के गौरव का प्रतीक। किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा भी, जेम्स टोड ने कहा। दोनों बातें ये भी कही और ये भी कही। ठीक है। अब देखो दिवेर क्या था? दिवेर थाना मुगलों के अधीन था, जो राजसमंद से जब ब्यावर अजमेर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर दिवेर नामक स्थान पर मुगलों का थाना था, और इसी मुगलों के थाने दिवेर पर आक्रमण किया अमर सिंह फर्स्ट ने। और अमर सिंह फर्स्ट ने इतना भयंकर आक्रमण किया कि भाला फेंक कर मारा सुल्तान खान को, और वो भाला था वह सुल्तान खान सहित उसके घोड़े के अंदर से चीरता हुआ जमीन में धस गया भी। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो ये बात कहते हैं, अन्य इतिहासकार क्या कहते हैं? ठीक है, भी एक बात कहता हूं मैं, इतिहास क्या है? बड़े घरों की बातें हैं। ठीक है, बड़े घरों की बातें पता है कैसी भी हो सकती है, जो वो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, तो गरीबों की तो सुनता कौन है। तो कुछ इतिहासकारों ने तो कहा कि घोड़े सहित, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा अमर सिंह ने भाले से जब वार किया तो सुल्तान खान को भाला चीरते हुए जमीन के अंदर धस गया, और सैनिकों ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो भाला बाहर नहीं निकला। सुल्तान खान वहाँ पड़ा तड़फ रहा था, तो जो सेना थी वो तो भाग गई वहाँ से अपने सेनापति को मरते हुए देखकर। तो सुल्तान खान ने प्रार्थना की अमर सिंह से भी मुझे मुक्ति दिलाओ और मुझे मेरे के अंदर से इसको बाहर निकालो। तो कहते हैं अमर सिंह ने अपनी एक पैर से उसकी छाती पर रखा और फिर भाले को बाहर निकाल दिया। तो सुल्तान खान भी उसकी इस बहादुरी का मुरीद हो गया। अकबर ने भी अमर सिंह की इस बहादुरी की तारीफ की है भी। ठीक है, अब देखो इसके बाद दिसंबर 1584 में, दिसंबर 1584 ईस्वी में, यह महत्वपूर्ण रखना। व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ कछवाहा। यह क्या किया? यह अंतिम बार मेवाड़ अभियान पर गया और यह भी क्या रहा? असफल रहा भी। यह भी आरपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है कि अंतिम बार महाराणा प्रताप को मेवाड़ पर या महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए किस व्यक्ति को भेजा? तो याद रखना अंतिम बार जगन्नाथ कछवाहा के साथ अभियान भेजा था, लेकिन यह भी असफल रहा और जगन्नाथ कछवाहा है वहीं पर मारा गया। ठीक है, तो जगन्नाथ कछवाहा मारा गया था कहां पर? मांडलगढ़ में, क्योंकि याद रखना मांडलगढ़ पर मुगल जो सेना थी उसका, मुगलों का अधिकार था अभी, जहां से मानसिंह ने भी पूरे युद्ध की योजना बनाई थी, तो ये वहीं पर मारा गया भी। ठीक है, फिर 1585 में ईस्वी में प्रताप ने चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाया भी। संकटकालीन राजधानी बनाया, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों सीधी सी बात है, जितने अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या आने की संभावना है केवल उतना ही पढ़ेंगे अपने, तो हर लाइन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर मिलेगा भी। तो 1585 ईस्वी में प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया भी, और यहां पर अनेक मंदिरों का निर्माण इसने करवाया भी, महलों का निर्माण भी कराया था। एक्चुअल में क्या था, यह चावंड है
यह लूणा चावंडिया के अधीन था भी, ठीक है, के अधीन था। तो इस लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? महाराणा प्रताप ने भी, जिसको इसको संकटकालीन राजधानी बोलते हैं, ठीक है। फिर 19 जनवरी 1597, ठीक है, प्रताप वीरगति को प्राप्त, ठीक है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब यह वीरगति को प्राप्त हुए तो इनकी आयु क्या थी? तो अपने पढ़ा 2 मई 1540 को जन्म, 40 में 97 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 57, 57 वर्ष की आयु में भी। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2015 में हुई थी, 14 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? तो 57 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए भी। कहते हैं एक पत्थर पर बैठे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे भी, और प्रत्यंचा क्या हुई? अचानक टूट गई और उसको लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई भी। प्रत्यंचा जानते हो? वो रस्सी होती है जो धनुष पर, ठीक है। उसके बाद प्रताप की छतरी भी, तो देखो मृत्यु कहां पर हुई जी? चावंड में हुई, ठीक है। तो मृत्यु कहां पर हुई? चावंड के आसपास हुई। तो वहां पर एक जगह है बांडोली, और बांडोली में क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों की। तो प्रताप की छतरी बांडोली में, और बांडोली है कहां पर? उदयपुर में। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी भी। तो पेपर में पूछी जाती है जी 80 खंभों की छतरी कहाँ है? मुंशी महाराणा की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? वैसे तो ये कल्चर का टॉपिक है, संस्कृति का, लेकिन प्रताप पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ कर लेते हैं, ठीक है भी। तो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बांडोली, उदयपुर में है भी, ठीक है भी। तो दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, अक्टूबर 1582 में हुआ, और टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक माना भी। महाराणा प्रताप का सेनापति था पुत्र अमर सिंह, और अकबर का सेनापति था सुल्तान खान, और सुल्तान खान को उसने मार गिराया और सेना वहां से भाग गई। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवा के रूप में भेजा, लेकिन असफल रहा भी, ठीक है। 1585 ईस्वी में प्रताप ने लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई, और चावंड में अनेक महलों का निर्माण करवाया भी, मंदिरों का निर्माण भी करवाया। 19 जनवरी 1597 को प्रताप वीरगति को प्राप्त हुए 57 वर्ष की आयु में, और उनकी छतरी है बंडोली, उदयपुर में 8 खंभों की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तथ्य है भामाशाह से मुलाकात, भामाशाह, ठीक है, से महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है चूलिया गांव में भी, ये याद रखना, चूलिया गांव में, ठीक है। और भामाशाह ने अपने निजी संपत्ति में से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रताप को भेंट की भी, ठीक है। तो याद रखना कितनी की थी? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी अपनी निजी संपत्ति से। किसने? भामाशाह ने। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक
वह दानवीर कहा जाता है। दानवीर कहा जाता है। ठीक है। आज भी देखो, पिछली जो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार थी उसमें भामाशाह योजना चलाई गई थी भी, और आज भी भामाशाह सम्मान योजना चलाई जाती है राजकीय विद्यालयों में या अन्य राजकीय संस्थाओं में, जहां पर कोई दान देता है या कोई भी उपहार संपत्ति के रूप में देता है तो उसे भामाशाह सम्मान दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसी राणा प्रताप के दरबार में, प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र नामक विद्वान रहते थे भी, विद्वान रहते थे। ठीक है। जिन्होंने ग्रंथ लिखे भी, तो एग्जाम की दृष्टि से इनके ग्रंथ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ और मुहूर्त माला भी। तो राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ और मुहूर्त माला भी। तो किसने लिखे तीनों ग्रंथ? चक्रपाणी मिश्र ने लिखे। चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन से? राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ भी। ठीक है। फिर पूछेगा इनका रचनाकार कौन था, तो जी कौन था? चक्रपाणी मिश्र था। ठीक है। इसके अलावा प्रताप के राज्याभिषेक के दिन क्या था भी? होली का त्यौहार था। होली का त्यौहार, यह भी आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका प्रश्न है भी। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो उस दिन किसका त्यौहार था? होली का त्यौहार था। और उसका कारण आपको बताया था भी, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी होली के दिन और वो शोक न रहे, इसीलिए क्या किया गया? होली के दिन का चयन किया गया। लेकिन उससे पहले क्या किया गया? अहीड़ा का शिकार किया गया भी। अहीड़ा का शिकार। ठीक है। महाराणा प्रताप को पहले अहीड़ा के शिकार पर भेजा गया और उसके पश्चात उनका राज्याभिषेक किया गया भी। ठीक है। फिर बात करते हैं इतिहासकार आर.सी. मजूमदार। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्ष पर उपन्यास लिखा भी। ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्ष पर उपन्यास लिखा, नोवेल लिखा। कौन सा? राजपूत जीवन संध्या। राजपूत जीवन संध्या भी। ठीक है। कौन सा? राजपूत जीवन संध्या भी। ठीक है। इसके अलावा एक और लिखा, मेवाड़ के दो वीर राजपूत भी। ठीक है। मेवाड़ के दो वीर राजपूत या वीर महाराणा कह लेते हैं, वीर राजपूत या शक्तिशाली महाराणा लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा भी। ठीक है। और ये उपन्यास किसने लिखे थे? आर.सी. मजूमदार ने लिखे भी। ठीक है। नहीं, सॉरी, आर.सी. मजूमदार ने तो लिखा था राजपूत जीवन संध्या भी। ठीक है। और ये दोनों उपन्यास लिखे थे, वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी। ठीक है। राज सिंह उपन्यास और मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा। ठीक है। तो इसको देखेंगे तो इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ था राजपूत जीवन
संध्या भी। ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने लिखा राजपूत जीवन है संध्या भी, जबकि मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी। ठीक है। इसके अलावा अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही, यह भी याद रखना है। चावंड 1614 ईस्वी में अमर सिंह के समय तक मेवाड़ की राजधानी रही हुई, स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था चावंड कितने समय तक मेवाड़ की राजधानी रही थी, तो लगभग 28 वर्ष तक यह राजधानी रही। ठीक है। तो आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्ष पर लिखा राजपूत जीवन है संध्या भी, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा भी। और उसके बाद अमर सिंह प्रथम के समय तक 1614 ईस्वी तक चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रही, और लगभग 28 वर्ष तक चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रही भी। ठीक है। तो यहाँ महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष, यहाँ तक यह टॉपिक समाप्त होता है। और आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।